अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इम्तियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से बड़े भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तुम कैसे हो? बस जी रहे यार, चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया तो जी रहे खाली घुट घुट के। ऐसा ही। अभी कुछ दिन बाद वो कटोरा लेकर भीख मांगेगा। हाँ, हम तो 5-6 साल से लड़ ही रहे, तू तो देख ही रहा है। हाँ ना, वो तो है तू ही। भी लड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। लड़ रहा तुझे और हूँ। मुझे कौन देख रहा है क्या कोई पैसे वाला इसकी माँ का भोसड़ा? है ये क्या बात कोई तो है। देशभक्त इंडिया में हमको सपोर्ट करने वाला? हम जान देने को आए, कोई पैसा खर्च करने वाला है क्या? नहीं है बराबर। हाँ तो अरे जान पब्लिक देना भी नहीं उसी के इम्तियाज, पीछे भागती है ना, जान जो देना लुटेरे नहीं रहते हैं। इम्तियाज। जान तू हाँ तब तक नहीं देगा जब तक अपने को पीछे फाइनेंसर नहीं मिलता हमारे बीवी बच्चों के लिए। सही है, सही समझा बात है, सही कि बात। नहीं समझा? देख, तेरी बीवी हाँ हमारी भाभी, हमारी बहन है, ठीक है? हाँ। और तेरे बच्चे हमारे लिए हमारे भतीजे हैं। और तू लड़ रहा है फुल फटांग। तू मेरा सही है, भाई है, जैसा तू लड़ रहा है वैसे ही हम लड़ते हैं। तो हम लोग कौन है? फ्रीडम फाइटर। हाँ बराबर। अपन कौन है आज के डेट में? फ्रीडम फाइटर। अपने पास में प्लस पॉइंट ये है कि अपने पास सोशल मीडिया है। बेशक सोशल बेशक। मीडिया नहीं होता तो तू भी अपने एरिया में चिल्लाता, मैं भी अपने एरिया में चिल्लाता, कुत्ते लोगों की तरह भौंकते रहते और मोदी जी अपनी चाल चलते रहता। अभी हाँ राहुल यार गांधी को हमको सपोर्ट करना चाहिए तो राहुल गांधी हमसे सपोर्ट मांग रहा है। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? बराबर। लीडरशिप तू नहीं लेगा। इधर गरीबों का पीएम आ चुका है राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। समझ रहा है इम्तियाज? सही बात है, सही बात। मैं मुसलमान से मिलता हूँ तो सलाम करता हूँ, हिंदू से मिलता हूँ उसको भी सलाम करता हूँ, मगर उसको उसके हिसाब से सलाम करता हूँ। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। मेरे को इंसान में बांटने वाले लोग पसंद नहीं है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू पैदा तो हो गए थे लेकिन हिंदू मरे नहीं। क्यों हिंदू नहीं मरे? उनको पंडितों ने लूट लिया था। समझ में आ रहा है कुछ? उनको पंडितों ने लूट लिया था और हम कह रहे हमें तो मुल्लों ने लूटा, पंडितों में कहाँ दम था? फिरका परस मुल्ले जो है ना, इस दुनिया के सबसे बड़े कैंसर है। समझ में आया? ये देश जो बचा है ना तेरे जैसे लोगों की वजह से बचा है। समझ में आया? सही बात है। और बता कैसे याद किया मुझे? बस बस ठीक है, वही ऐसे ही फोन किया, मतलब देख रहा था। चैनल क्या हुआ, डिलीट हो गया क्या पूरा? अरे भैया, हट गया क्या? देशभक्त लोगों को इस दुनिया में जेल या तो फांसी, आजादी हाँ नहीं। जो आजादी मांगेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा या फांसी पे लटका दिया जाएगा या एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी लेकिन है। जब भी मरेंगे ना तो दो चार को लेके मरेंगे साथ में। अरे हम कह रहे हैं मारने का काम क्यों करने का? जब दोस्त बना के काम हो सकता तो दुश्मनी क्यों? मोदी जी से तो दोस्ती करना पड़ेगा अपने को। मोदी जी के अंधभक्तों को समझाने के लिए, अंधभक्तों को नहीं मार सकते हैं। और मोदी वो जी लोग को नहीं मारोगे तो समझेंगे। अंधभक्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी को हाथ लगाओगे तो अंधभक्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये अंधों के शहर में आईना बेचने का काम करता है अली, मतलब ये और राकेश वो है। गंदा है, उसको हाथ कौन लगाएगा मोदी को, चाय वाले को? मोदी को बहुत सारे नाक हमारे में उंगली करते रहता है वो, मुसलमान नाक का लोग जो उंगली करता फिरका होगा। परस्ती, जो मुसलमान फिरका परस्ती में है ना, वो मोदी जी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। समझ रहे हो? नहीं, मारने से क्या होगा, मारने से कुछ नहीं होता। मारने से कुछ नहीं होगा मगर अक्ल तो होना चाहिए ना। हम जो लोग पीसफुल लोग हैं, पहली जो बात तो हम लोग पीसफुल लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले। मुस्लिम नहीं, फिरका परस्त। मुस्लिम नहीं होता है फिरका परस्त। फिरका हाँ, परस्त क्योंकि डॉक्टर भीमराव। इस्लाम में मारने का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है ना अपने। अरे क्यों नहीं है? जो नहीं है ना, साला सिर्फ तुमको तकलीफ सिर्फ दे अपने रहा है सेल्फ उसको, डिफेंस से हम लड़ सकते हैं। जो तुमको तकलीफ दे रहा है उसको साफ कर दो। लिखा है कुरान में साफ साफ। जो नहीं है इंसानियत पर, को लेकिन वो तकलीफ, देखो इम्तियाज भाई, इस्लाम में जो हुक्म दिया है ना, ये हुक्म बहुत
बहुत अलग मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिरका परस्त हाँ लोगों की बात कर रहा हूँ। इस्लाम फिरका हाँ परस्त लोगों के लिए बहुत हाँ। खतरनाक चीज बोल रहा है। अभी हर धर्म में है ना, सेल्फ डिफेंस तो हर धर्म में है ना, एक लास्ट स्टेप जो होता है। पहली बात जब तो समाज इम्तियाज खतरे में भाई, है, जब इम्तियाज बहन भाई, बेटियों का कत्ल हो रहा है, तब लड़ना फर्ज है। जब इम्तियाज तुम्हारे काम भाई, पुलिस ना आए, दिमाग दुनिया दिया के है यार। कायदे कानून काम ना आए, तब जाके ऐसा काम करना चाहिए। अब 7 साल हो गया है, तुम लोग। नहीं, मैं तुमसे ये मैं सवाल ये करना चाहता हूँ राकेश भाई। जो आज के जो मौजूदा हालात है इंडिया के, हम्म, जो आज चल रहा है, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, मस्जिद हो गई, मतलब बार बार, मतलब अभी बाबरी मस्जिद के टाइम पे क्या वादा हुआ था कि ये बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनेगा और मामला खत्म हो जाएगा, देश में शांति होगी। फिर उसके बाद वापस से ये शुरू हो गया, फिर मस्जिदों को टारगेट करना शुरू कर दिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है, ये जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे देखो ओबीसी ओबीसी है तो वो तो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, तो वो ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों के कोई स्टैंड क्यों नहीं लेते? ये लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? किस किस को पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब? हाँ, हर एक चेहरे हमारे पे, हर एक चेहरे पे हजार नकाब चढ़े हुए हैं। ज्ञान व्यापी की बात कर रहे हो ना, तो ज्ञान ले लो राकेश हाँ, एक्स से। नहीं नहीं, ज्ञान व्यापी दीनी की बात बात होती कर रहे है। हो। राकेश भाई, तुम्हारा इतना राकेश बड़ा सवाल राकेश, है, जवाब देने दोगे? हाँ बोलो तो बोलो। सवाल तो बहुत बड़ा था तुम्हारा। मैं ज्ञान ये बोलना व्यापी को चाह रहा हूँ। लेकर हाँ जो झगड़ा चल रहा है, उसका ज्ञान ना हाँ, हिंदू के पास है ना मुसलमान के पास है। सबसे पहली बात, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कह रहा हूं तुमको कि किस किस को हाँ पहचानोगे इस भरी महफिल में गालिब, हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। हाँ, हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ। उनको इस्लाम पता है क्या? बैरिस्टर नहीं, है वही वो, वही मेरे वही सवाल है, मैं क्या बैरिस्टर बोल है रहा हूँ, वो। सुनिए। सुनो मेरी बात, मेरी कंप्लीट हाँ, करने दो, मेरे को अच्छा नहीं नहीं लगता राकेश कोई भाई, बीच मैं में। क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, देखो अभी मतलब ये कौन इतने बड़े बड़े लोग हैं? ये नेता लोग ना, हाँ, ये ये इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग हैं। सुपरस्टार लोग ना। ये दिन के लिए मोहब्बत दिखाते हैं कि इस्लाम के लिए ये नहीं, करेंगे वो बॉलीवुड के करेंगे। अंदर भी बहुत सारे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान देश की जनता को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, तो ये हम्म, लोग भी इंडियन है ना। इंडियन असदुद्दीन है, राइट ओवैसी भी राइट। इंडियन है, मोदी भी इंडियन है, मगर मोदी तो इंडिया की माँ चोद रहा है, राइट। मेरी मातृभाषा टपोरी है, और जब किसी को कुछ समझाने का रहता है ना, तो मैं गाली देकर समझाता हूँ। ठीक है, तो मेरी गाली को बुरा मत समझना, मेरी गाली को ज्ञान समझना। ज्ञान व्यापी के अंदर जो तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें। मैं शायरी में जवाब दे रहा हूँ, मैं ज्यादा पकाता नहीं हूँ। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। अब नहीं, ज्ञान मेरा व्यापी के मेरा आजू ये बाजू, बोलना है, नहीं मैं ज्ञान बोलना क्या व्यापी चाह के रहा हूँ ना। सुनो मेरी बात तो सुनो। जी आपकी जी, बात मैं सुनने को तैयार हूँ, मगर मेरी थोड़ी तो सुनो। हाँ क्योंकि बोलो ये बोलो। तुम है ना टुकड़े टुकड़े में जो सवाल फेंकते जा रहे हो, उसका जवाब नहीं ले रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ऑडियंस को रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, मैं अभी वीडियो वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके। ऑडियंस को मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ कि देख भाई, राकेश एक्स गरीबों का पीएम वाकई में गरीबों का पीएम है। नॉलेज देख इसका। मैं बोल रहा हूँ ज्ञान व्यापी में फुवारा मिला है, शिव का लिंग नहीं है वो, शिवलिंग नहीं है वो फुवारा है। और उधर के एक जो आज के डेट में 70-80 साल का जो एक महंत बन गया है, पंडित पुजारी, वो कह रहा है कि भैया हम बचपन से उस मस्जिद के आजू बाजू खेले, वो फुवारा ही है, वो शिवलिंग नहीं है। वो अभी 70-80 साल का बुड्ढा, वो पुजारी है वो। नहीं, किसी मैं बहुत बड़े मंदिर का पुजारी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। वो वीडियो मैंने देखा, पंडित जी का वीडियो देखा मैंने। देखे ना तुम? मैं तो हाँ, यहाँ मैंने पर क्या देखा वो चल रहा वीडियो। है? हिंदुओं को नहीं नहीं, पीछे हट जाना मैं चाहिए ये ना। बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये मेरी बोलना बात चाह को रहा हूँ कि समझो। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन बात क्या है कि गरीब आदमी क्यों लड़ेगा? ये लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते, बड़े लोग? अपना काम बनता, माचुदाए जनता, ऐसी पब्लिक से भरी हुई है ये पूरी दुनिया। हाँ, अब तू कौन है? तू साला देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, जान दे दूंगा,
तो तू दे रहा है ना, मैं देख रहा हूँ तेरे को, तो फटके भी खा लेता है कभी कभार, जेल भी मैंने चले तो जाता मुंह है भी कभी तोड़वाया ना कभार। अपना, तो मुसलमानों के लिए किसके मुंह भी लिए, तोड़वाया मैंने। किसके लिए किया? मुसलमान मेरी तो माँ पैंट के खोलकर भी, हरामी लोग हाँ, मुसलमान मेरी तो आज के पैंट डेट में। खोलकर भी चेक किए थे कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। हाँ फिर, अब मेरा चेक लेकिन करते मैं, तो लोग अक्खा मिल जाता तो फिर लोग टेंशन में आ जाते, बोले ये क्या हाँ ऊपर से मुसलमान अंदर से अक्खा है ये। बोला वही अभी तो प्रधानमंत्री लगता है, बने नहीं ना, बराबर। नहीं प्रधानमंत्री इतनी बनेंगे ना इतनी, तब खतना हाँ कराएगा। क्योंकि देखो राकेश 2-2 एक बार जेल गए, सुनो तुम भी जेल जाकर आए हो, मैंने भी जेल काटी है, हम लोग जेल काट रहे हैं, बराबर है ना। जी हम लोग है ना दीनी इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठा के जेल में जाते हैं, 1-1 महीना 2-2 महीना रहते हैं अंदर, बराबर। हाँ, जब तक तू और मैं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। हाँ, और हमारी जामीन देने के लिए कौन आता है, हमारा बेल कौन देता है? हिंदू हमारे लोग घर देते ही जा वाले, रहे हैं, हमारे है ना। घर वाले, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, इनकी माँ का भोसड़े लोग ने धर्म को बेच डालेला है। नहीं नहीं, विनय धर्म भाई ने देख, मेरे मैं क्या बोल दो रहा बार हूँ, बेल दी ना, मेरी 2 बार बेल दी वो उन्होंने, दाल में विनय नमक भाई। के बरोबर है रे, जो तेरे काम आ जाते। दाल में नमक दिखता है क्या? दाल को चखना पड़ता है, समझा क्या? दाल में नहीं नमक यार, दिखता जैसा नहीं है। जैसे तुम अपने भाई हो ना, वैसे वो भी अपने भाई है विनय मेरे भाई, को बहुत किसी पे मदद किया भरोसा उन्होंने। नहीं है इम्तियाज, तू अलग है मैं अलग हूँ, मैं अली हूँ। तू हाँ। इम्तियाज है ना तो मैं अली नहीं हूँ। नहीं, प्रैक्टिकल बात पे भी भरोसा रखना चाहिए ना भाई, मेरे को किसी पे प्रैक्टिकली भी हो ना, भरोसा नहीं है, एक पैसे का प्रैक्टिकल बात भरोसा पे नहीं है मेरे भरोसा को रखना दुनिया चाहिए। में। दुनिया वालों पे, मेरी माँ पे भरोसा नहीं है बे, तू क्या बात कर रहा तू? नहीं, माँ पे तो तुमको मरते मेरे को हालत में मेरे माँ भरोसा बाप पे रखना चाहिए। भरोसा नहीं है, फिर मेरे पे, मेरे को अपन सिर्फ दुनिया मेरे, में आए किसके जरिए? सुन, माँ बाप के जरिए आए ना, अपने को तो अल्लाह भी नहीं मेरे पता को था, कुरान सिर्फ भी नहीं पता था। कुरान, मेरे को सिर्फ फिर कुरान पे भरोसा है। मेरे को सिर्फ पहले तुमको कुरान माँ वाले पे पे भरोसा भरोसा होना है। चाहिए। नहीं 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 नहीं, गलत सबको बात है देख ना, लिया गलत पूरी। बात है। अरे भाई अल्लाह सुन ने सुन सुन, मैं क्या बोल अल्लाह रहा ने हूँ, ए अल्लाह भाई ने तेरा माँ को इमोशन बनाया, है ना, फिर तेरे माँ से साइड में हम आए रख। ना। इम्तियाज तेरा इमोशन तेरे साइड में रख। माँ लोग है ना कचरे के डब्बे में बच्चे लोग को फेंक के चले जाते हैं, समझा क्या? नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है, जो ऐसा करती है वो गलत माँ बात नहीं हो नहीं, सकती है। जो करते तो हो वो माँ नहीं हो तो हमको मत सिखाओ, वो बच्चे बच्चे को मालूम वो माँ नहीं है। वो बच्चा ही वो माँ बद्दुआ हो दे नहीं रहा होगा सकती। कचरे के डब्बे में, बहन चो तुम्हारी चुदवाई अम्मी और ने, मेरे को छोड़ के नहीं नहीं, चली गई। तुम्हारी अम्मी ने मैं ऐसा क्या किया बोल क्या रहा तुम्हारे साथ? हूँ, नहीं ना। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, समझा क्या? लेकिन मेरी माँ भी मतलबी है, अरे क्या है समझा यार, क्या? माँ भी। अरे सबकी माँ मतलबी होती है, मेरी माँ मेरे लिए भगवान है, बोल दिया ना तेरे को। और फिर भी वो मतलबी है, तो कौन है ऐसा जो मेरे लिए जीता है, मेरे लिए मरता है, मेरे लिए सब कुछ करता है? तो वो सिर्फ अल्लाह है, समझा? बेशक बेशक, अल्लाह तो अल्लाह बेशक जैसा है कोई ही, नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह तेरे को क्रिएटर है। 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है रे। बेशक तभी तेरे को बेशक जेल से बेशक, बाहर आमीन। निकाला है किसी हिंदू के दिल में रहम डाल के। हिंदू ने अरे तेरा जो, बराबर है बात, बात को समझ तुम जरा, गलत वे में ले जा कनेक्शन रहे किधर है? मेरी बात को, मैं बोलना तेरी कुछ, बात गलत नहीं है, तू ही नहीं नहीं चूतिया नहीं है, समझा? नहीं नहीं, गलत वे तू में ले जा रहे खाली तुम। मुसलमान बना है, कुरान पढ़ा है कभी? मुझे कुरान में जितना पढ़ना लिखेला है। चाहिए, जैसा पढ़ना चाहिए मैं पढ़ता हूँ, समझता भी हूँ बात नहीं को। उमिया, हाँ, उमिया, उमिया ऐसा नहीं मेरे है। बोलने उमिया, का जो मेरा मतलब है ना, वो तुमको समझ में नहीं उमेश आया ऐसा मैं नहीं बोला क्या। है, ऐसा नहीं ऐसा है नहीं कि तू होता, कुरान तुम को गलत बोल रहे हो। मानता है, कुरान से मोहब्बत करता है तो जन्नत बेशक में चले बेशक, मैं जाएगा, कुरान को मानता हूँ। ऐसा नहीं मैंने है। 10 साल हो गए घर छोड़े, वो इसलिए नहीं छोड़े मैंने, जाहिर सी बात है। देख अय्याशी मेरे को करने नहीं के लिए घर मालूम से तू बाहर 10 निकलना सालों होता के ना, घर छोड़ तो दिया। मैं घर पे ही रहता, वो बेटर होता ना। उमेश, मेरे को हम्म। नहीं मालूम तू 10 साल किसके लिए घर छोड़ा, लेकिन मेरे को तू बोल रहा है मैंने अल्लाह कोई के लिए लड़की के छोड़ा। लिए थोड़ी छोड़ा, मैं घर से बाहर हूँ, जाहिर बात है। अरे मैं क्या बोल रहा, अय्याशी करने के लिए थोड़ी ना बाहर गया था मैं। तू जो बोलेगा वो मैं मानने को तैयार हूँ, मगर तू नहीं मानो मेरी मत, बात तो मैं मानने को तुमको तैयार सच नहीं है। बोल रहा हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ, मैं सच बोल तू रहा हूँ। जो बोलेगा वो मानने को सच तैयार हूँ मैं, ठीक है? वो सच मानने को तैयार हूँ, लेकिन तू मेरी बात सही मानने को तैयार नहीं है। अरे तो मैंने माना ना तुम्हारी बात सही, क्या मैंने कहा माना तुम तू? लोग मैं गलत है। बोला कि इस दुनिया में मैं हाँ किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ, तू बोलता किसी पे कर, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ मोमिन है। वो कौन हाँ। है मोमिन? मोमिन किसे बोलते अरे मालूम है? आजकल ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी धोखा देते हैं भाई, अरे सच्चाई क्या है कुछ और है, हाँ, तो ग्राउंड तू लेवल पे तू समझ उतरोगे रहा ना। नहीं ना, तू हाँ, समझ रहा ग्राउंड नहीं लेवल है। पे उतरोगे ना तो सब पता चल अभी जाता है तू आदमी को। सबर रखेगा तो समझ में आएगा, देख मैं हाँ तेरे को बोलो क्या बोलो। बोल रहा हूँ। हम्म। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन दाढ़ी रखने वाले, कुर्ता पैजामा पहनकर, नीचे नजर झुकाकर, दिन में महादेव की 5 बार पूजा कर कर जिंदगी बिताने वाले को मोमिन नहीं बोलते, हर सच्चे को मोमिन बोलते हैं,
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको धर्म नाम की चीज मालूम है, धर्म नहीं है तो वो सच्चा नहीं है। किसी भी इंसान के पास में अगर धर्म नहीं है, देख मैं क्या बोला, इस्लाम नहीं बोला, धर्म बोला। हाँ हाँ, धर्म समझता ना? समझ गया समझ। हाँ, अपने हिंदू धर्म के अंदर भी अधर्मी लोग होते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे आखिरी धर्म है, धर्म बहुत सारे हैं यहाँ पे, इन सबसे अपने पंगा नहीं लेने का, इन लोग को दोस्त बनाकर काम करने का, समझा? नहीं, यहाँ पंगा कौन ले रहा है? मैं तो पंगा ले रहे अपन, पंगा ले रहे अपन। देख मियाँ भाई, हाँ। तेरे को मिलेगा बरेलवी, देवबंदी, शिया, ऐसा कभी सुन्नी। बोला ही नहीं किसी के धर्म के खिलाफ बोलो। मैं तो मियाँ हमेशा भाई, बोलता हूँ। मियाँ भाई तेरे को मिलेगा ऐसा, मैं तेरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं किसी की पर्सनली गांड नहीं मारता जब तक वो मेरे गांड में उंगली नहीं डालता। तू मेरे गांड में उंगली नहीं डाला, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। खराब थोड़ी करनी है। हाँ वेरी गुड, उंगली डालेगा गांड में तो बास आएगा जरूर। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ, अपनी मातृभाषा टपोरी है। और हम बोल रहे हैं कि उमिया मेरा भाई है, अगर किसी ने उसको हाथ लगाया ना छोड़ूंगा नहीं। उमेश इम्तियाज, उमेश उर्फ इम्तियाज, उमेश उर्फ इम्तियाज, समझ में आ रहा है? एक्स हिंदू, एक्स हिंदू, वॉट एवर यू फील लाइक। मैं बोल रहा हूँ, मैं ना हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं हूँ सबसे पहले इंसान। मुझसे तो पंगा लेना ही नहीं, मैं तो तेरे को बना दूंगा, तेरे को मैं शैतान, और खुद बन जाऊंगा भगवान। नहीं आजकल तो क्या बोलूं, बोलो। हेलो, तू बोल मेरे भाई, तू बहुत काफी दिनों बाद मेरे से बात की है। हाँ, मैं बीच में मेरे पास नंबर ही नहीं था, ये मैंने यूट्यूब पे से निकाला नंबर। कैसा ना, मेरे को अगर तुम नंबर नहीं था मेरे पास। 100 दरवाजे अगर मेरे बंद कर दोगे ना, तो महादेव 101 दरवाजे खोल कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहा? महादेव मैंने पहचान लिया है इस्लाम धर्म को। महादेव कौन है? रब्बुल आलमीन अल्लाह। महादेव कौन है? सबसे बड़ा देव रे, महादेव। जैसे राष्ट्रों में सबसे बड़ा राष्ट्र महाराष्ट्र। महादेव मतलब, अच्छा इधर बहुत सारे छोटे भगवान है ना यार, ये आशाराम बापू भी तो छोटा मोटा भगवान है, देव है ये, ठीक है? हाँ, देव मतलब ये भी होता है ना? हाँ मतलब ये देव है, इसकी पूजा भी होती है बहुत सारे हमारे एरिया में ना, झोपड़पट्टी में। महादेव मतलब महारब्बुल आलमीन, सबसे बड़ा देव, सबसे बड़ा देव कौन है? अल्लाह ही है, ठीक है? इसके लिए तुम यूट्यूब पे महादेव बोलते हो क्या? अरे मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदू लोग को समझाता हूँ। मियाँ भाई लोग से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मियाँ भाई लोग मेरे, आओ तो वेलकम, जाओ तो बेड़कम, चाहिए ही नहीं तुम लोग, समझे? लेकिन इतनी नफरत क्यों हो गई तुमको मियाँ भाई? इतनी नफरत मियाँ भाई से बिल्कुल नहीं है मेरे को, फिरका परस लोगों से है। मैं मोहम्मदी हूँ, कितने बार समझाने का, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने तुमको कितनी बार बोला, जिसको जैसा जीना है जीने दो, जिसको जैसा जीना है जीने दो। सुनो मगर 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 ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, ये जमीन महादेव की है, और महादेव कहता है मेरे अलावा किसी के आगे नहीं झुकने का। तो तुम इधर उधर झुकोगे, शिया सुन्नी सऊदी, अपने अपने मुल्लों का चोको करोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं? ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा। ये देख शिया यहाँ पे चोको कर रहा है अपने मुल्ले का, ये देख यहाँ पे बरेलवी अपने मुल्ले का चोको कर रहा है, ये देख यहाँ पे अपना देवबंदी अपने मुल्ले को गांड दे रहा है। अबे वीडियो दिखाओ क्या? खाली हवा में बात नहीं करता, वीडियो भी दिखाऊंगा। जहाँ पाकिस्तान के मदरसे के अंदर है, जा वायरल हुए ला पाकिस्तान के अंदर, उसको जेल में डाल दिए। सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम एक्टिव रहता ना, मैं देखता नहीं। अरे तो फिर तू काय का तू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलता अपने आप को? काय का तू फाइटर है तू? सो जा तू, सो जा। मैं देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ। तुम्हारी बहन बहुत जोर से हंसी। ले कैसा हूँ मैं बोल रहा हूँ, कोई तेरे को धमकी भी दिया ना, उसके घर पे जाकर उसका गिरेबान पकड़ने की ताकत रखता हूं मैं। मगर मैं काय को करूं, समझ रहा है? मैं लड़ूंगा तो फिर इंजन ही अगर जो ट्रैक से उतर जाएगा तो बोगी की तो लौड़े लग जाएगा, डुब डुबुक 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 डुबुक, सब बोगी गई। इंजन में हूं, मेरे पास में बहुत खतरनाक हेडलाइट है, तुम लोग के पास में हेडलाइट ही नहीं है।
तो तुम लोग सारे लीडर बनोगे, मतलब क्रिकेट खेले अपन ने लीडर बचपन में में। कहाँ बना, लीडर बन तुम लोग नहीं रे, असद भाई की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा लीडर। हाँ, तुम्हारा लीडर सुनने में असद ऐसा भाई लग है। रहा है, मुझे बोल रहे हो, अच्छा लगा मुझे। नहीं, यूट्यूब के ऊपर भी लीडरशिप होना चाहिए। तो यूट्यूब का लीडर मैं हूँ। सारे यूट्यूबर जितने भी फाइटिंग कर रहे हैं ना देश को बचाने के लिए, गरीबों को बचाने के लिए, उन यूट्यूबर का लीडर मैं हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। हाँ, अभी एक बंदा है अपना, कॉन्फ्रेंस पे है, तो ये कॉन्फ्रेंस में। हाँ, इंडिया टीवी से है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिबेट के लिए रेडी हो तुम? है क्या किसी में दम बुलाने का हमको अपने मंच पे? अगर सच्चाई पेश नहीं किया है ना तो उसी का मंच टूट जाएगा। एक्स मुस्लिम के सामने डिबेट है। अरे तो एक्स मुस्लिम हो, वाई मुस्लिम हो, या जेड मुस्लिम हो, या ए टू जेड मुस्लिम हो, सबको ले लेंगे खाचे में। भगवान है तो है, समझा क्या? भगवान है, एक्स मुस्लिम बोलता है अल्लाह नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। नहीं, एक्स मुस्लिम जो कर रहा है ना, सुनो मेरी बात सुनो। एक थोड़ी Actually है, ये बंदा, एक नहीं है, सैकड़ों राकेश भाई है। थोड़ा बोलने का मौका दो मुझे। सैकड़ों एक्स मुस्लिम है, मैं एक की बात करने को तैयार नहीं हूँ, पर्सनली बात नहीं रुको तो, करने अरे का। मेरी बात तो सुनो सुनो हाँ सुनो ना। बोलो, चलो। ये बंदा खासकर क्या बोलता है अपने आप को कि ये किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन ना इसको माने। डर लगता है देश के हिंदुओं से। मतलब भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जनसंख्या है ना, वो हिंदुओं की है, और उनके धर्म पर वो डिबेट नहीं कर सकता, लेकिन इस्लाम धर्म पर डिबेट करता है, क्योंकि उसको मालूम है ना, यहाँ बहुसंख्यक आबादी जो है हिंदुओं की है, और मुसलमान बहुत कम है। चेहरा दिखाता है वो एक्स मुस्लिम जो जिसकी बात कर रहा तू? हाँ, वो आया था ना, इंडिया टीवी में आया था वो। इंडिया टीवी में मुस्लिम एक्स बनकर वो आया था। उसका एड्रेस भी मैंने निकाला है, मुंबई में रहता है वो, यहीं पे अरे रहता है। तो क्या ये डिबेट हमसे करने को तैयार रहेगा? नहीं, डिबेट करवानी है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मालूम है, कि अगर वो सारे धर्म के खिलाफ है तो सारे धर्म पर वीडियो क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसने बोला है ये बात। मैं क्या बोलता हूँ उमेश, हाँ, आज के डेट में मौलाना के पास में अगर नॉलेज नहीं है तो उमेश को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कि मैं मेरी नजर में क्या? देखो, मैं नास्तिकों को भी देख चुका हूँ, वो लोग मुझे इतने बुरे नहीं लगते, क्योंकि वो लोग सारे धर्म के बारे में बोलते हैं। उनको बुरा लगता है तो वो सारे धर्म को बुरा बोलते हैं। देख, लेकिन अगर किसी की माँ ये ने बंदा इतना बड़ा डोगला है और इतना बड़ा झूठा है, ये बोलता है कि इसको सारे धर्म से नफरत है और एक धर्म की बुराई करता है, ये वो है हमारा इस्लाम, मजहब इस्लाम। किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया है वाकई, तो हमारे सामने आके बैठे और इस्लाम के ऊपर उंगली उठाकर देखे, नहीं उसकी उंगली हमने अपनी जबान से जवाब देकर तोड़ दिया, हाँ, तो हम दो बाप के। कितने मैं क्या बाप बोल के? रहा हूँ, वो बंदे को मैं हम दो कॉन्फ्रेंस पे बाप ले रहा हूँ, के। कॉल चालू रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ उमेश, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल कट गया है, मैं कॉल पे ले रहा हूँ, बंदे से बात करना। कौन है? वही है क्या एक्स मुस्लिम? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है अपना, मतलब अंदर का बंदा है, मतलब वो न्यूज का ही करता है, डिबेट वगैरह अरेंज करवाता है। हाँ, तो किसी की माँ ने दूध पिलाया तो हमको एक बार इंडिया टीवी पे लेके जाओ, ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, बात करना है। और हमको हरा के दिखाओ ठीक है, धर्म के मामले में, हमारी ले रहा बोलती हूँ, बंद करा के दिखाओ। हम तो यही हाँ, चाह रहे हैं ना उमेश, हम तो हाँ, यही चाह रहे हैं कि धर्म की लड़ाई कब तक चलेगी? हम बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते हैं। हाँ, कौन है हम? मैं कॉल पे ले रहा हूँ, उसको, बंदे से चालू रखो। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on.